नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या है, आपका टॉपिक होगा क्या, जिसे हम कहेंगे ब्लड रिलेशन। क्या कहेंगे हम? ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा ब्लड रिलेशन का, जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके दो पार्ट क्लॉक के भी करा रखे हैं, ठीक है, तो आप क्लॉक वाला पार्ट भी देख लें। और ब्लड रिलेशन से भी पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो जैसा आपका दिया हुआ है, एक मिनट, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एफ टी की माता है, ठीक है। क्या हो रहा है यार इसमें? एफ टी की माता है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। आई के का भाई है। डब्ल्यू के डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन दिया है वो हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि एफ टी की माता है। देखो, आप याद रखोगे कि जब आप मेल कैंडिडेट की बात करोगे तो आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग, कुछ लोग इसमें मतलब वर्ग बनाते हैं, मैं इसमें हमेशा पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आप हमेशा नेगेटिव साइन लेकर चलोगे। इसका मतलब है नेगेटिव साइन फीमेल को बता रहा है, पॉजिटिव साइन मेल को, ठीक है। अगर पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, पति पत्नी, तो पति पत्नी के बीच हमेशा डबल बॉन्ड का रिलेशन देकर चलोगे। डबल बॉन्ड, ठीक है, पति पत्नी के बीच में डबल बॉन्ड। और यहीं पे अगर बहन भाई की बात करेंगे, बहन भाई, तो बहन भाई के बीच में जो रिलेशन दिखाएंगे आप, क्या दिखाएंगे, वो सिंगल बॉन्ड का दिखाएंगे, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा। एफ टी की माता है, तो एफ है वो टी की माता है, सिंपल सी बात है, एफ ऊपर होगी और माता है तो नेगेटिव। टी डब्लू की बहन है, टी क्या है, डब्लू की बहन है, तो टी बहन हो गई, तो डब्लू के बारे में अभी कुछ कहा नहीं है, तो हम डब्लू के बारे में अभी कुछ भी लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार इसमें, एक मिनट। हाँ, चलिए, तो इसमें क्या दिया है आपका, एफ, एफ टी की माता है, ठीक है। टी डब्लू की बहन है, तो टी डब्लू की बहन है, ठीक है। जो कि के का एकमात्र, के का एकमात्र पुत्र है। कौन? जो कि हमेशा आता है सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए, सेकंड पर्सन। तो डब्लू है वो के का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है के का। तो एक बात बताओ, जब डब्लू की बहन टी है और टी की माता के है, एफ है, तो इसका मतलब डब्लू की माता भी एफ हुई, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ये पुत्र हुआ, तो ये आप इसका पिता हुआ, और पिता हुआ तो ये पति पत्नी हुए, ठीक है। आई के का, आई के का भाई है, तो आई क्या है, के का भाई, तो आई भाई हो गया, ठीक है। डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू की माता एफ के से किस प्रकार संबंधित है, तो के से किस प्रकार संबंधित होगी भाई, पत्नी, ठीक है ना। तो के की कौन होगी, पत्नी होगी, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई है? ये बात समझ आई? बोलिए जल्दी से। हाँ जी, ये बात समझ आई ना? और हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नीचे, क्या हो गया आज बोर्ड में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नीचे। अरे यार, इसने बड़ा दुखी किया।
नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। यहां से हमें बताना है कि पी का चाचा कौन है, पी का चाचा। ठीक है, चलिए आपको ये चार आपको विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ये चार जो क्वेश्चंस के टाइप दिए हैं, ठीक है ना, इनसे निकालना है आपको कि पी का चाचा कौन है। के जे का भाई है, तो के क्या है, जे का भाई है। ठीक है, आगे दिया एम के की बहन है, तो एम के की बहन है। आगे दिया है पी एन का भाई है, पी एन का भाई है। अभी एन भी नहीं दिया है, पी भी नहीं दिया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी आपका एन का भाई है। ठीक है, आगे दिया एन जे की पुत्री है, एन एन जे की पुत्री है, तो जे का भाई कौन है, पी। ठीक है, अब हमसे कहा क्या है कि पी का चाचा कौन है, पी का चाचा। अब देखो यहाँ पे के जे का भाई है, एम के की बहन है, तो हमें जे के बारे में तो कुछ कहा नहीं है। ठीक है ना, तो के का जो पी का चाचा कौन हो सकता है, के ही हो सकता है, यही हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये तो बुआ होगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये इसकी बहन है। ये मान लो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये इसका पिता होगा या इसकी माता होगी। लेकिन हमसे तो चाचा का है ना, तो चाचा का मतलब पिता या माता का भाई। मामा को भी अंकल बोलते हैं और चाचा को भी अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। बात समझ आई, ऑप्शन ए क्या होगा, सही। के क्या होगा, इसका चाचा होगा, क्योंकि ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब भास्कर ने जो अतिथियों को आशा का परिचय कराया। ठीक है, मैंने कहा कि ये आपकी आशा थी, कौन थी, आशा। ठीक है, और ये आपका भास्कर था, कौन था, भास्कर। ठीक है, तो हमसे कहा है कि उसके पिता, किसके पिता, आशा के, तो आशा के पिता, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इस भास्कर के पिता हैं, इनका इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन है, आशा का पिता। तो एक बात बताओ, भास्कर का जो पिता होगा, भास्कर का जो पिता होगा उसका इकलौता पुत्र भास्कर ही होगा। ठीक है ना, भास्कर ही होगा। और हमसे कहा है कि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र आशा के पिता हैं, तो इसका मतलब है जो आशा है वो भास्कर की पुत्री है। आशा कौन है, भास्कर की पुत्री। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। बात समझ आई, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। ये बात समझ आई, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत इजी आराम से करा रहा हूं मैं, कुछ भी टफ ऐसा नहीं है। आगे हमसे कहा है कि के वी के और एम का बेटा है, वी के और एम का बेटा है, तो वी है वो के और एम का बेटा है। अब बेटा होगा के और एम का, तो कहीं ना कहीं के और एम पति पत्नी होंगे, तभी बेटा हो सकता है, ये तभी बेटा हो सकता है दोनों का। ठीक है, एम एच और जी का बेटा है, एम क्या है, एच और जी का बेटा है। ठीक है, एच और जी वी के हैं, एच और जी वी के हैं, तो एच और जी वी के कौन होंगे, दादा दादी, कौन होंगे, दादा दादी। क्यों होंगे दादा दादी, क्योंकि ये पिता के मम्मी पापा हैं, और पिता के मम्मी पापा को क्या कहते हैं, दादा दादी। अगर मम्मी के होते, क्योंकि भाई हमसे यहाँ पे कहा है कि एम एच का, एम एच और जी का बेटा है, और एम अगर बेटा है तो के क्या होगी, के क्या होगी, मम्मी होगी इसकी, वी की। भाई ये तो पिता हो गया ना जब मेल है तो, ठीक है ना, तो के मम्मी हो गई। और मम्मी के मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, नाना नानी। लेकिन पिता के मम्मी पापा हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप, दादा दादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि रानी के पिता के चाचा, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना इजी मस्त क्वेश्चन दिया है
कि रानी के पिता के चाचा, रानी के, ये आपकी रानी है, रानी के पिता, रानी के पिता के चाचा, मतलब रानी के पिता जो है, ठीक है, इसके चाचा, इसके मतलब है इसका जो पिता होगा उसका भाई, यही उस वह इसका चाचा, ठीक है, चाचा। अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है। तो आपका ये अनूप है, अनूप, अनूप के जो पिता होंगे इनका जो पोता वो कौन है, वो रानी के पिता का चाचा, समझ आया। तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब है कि अनूप का बेटा हुआ ये, अनूप का बेटा, मतलब हम कह सकते हैं कि रानी के जो पिता हैं उनका बाबा कौन हुआ, अनूप हुआ, ठीक है। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है। अब देखो रानी के पिता ये हैं और रानी के पिता ये हैं, तो ये इसके बाबा, और बाबा के पिता कौन हुए, पर बाबा, तो इसका मतलब है ये कौन हुए, पर दादा, कौन हुए आपके पर दादा, समझ आया। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है, जी के पिता क्यू बी के पिता भाई हैं, जी के पिता क्यू और बी के पिता के भाई हैं, ठीक है, और ए का पति एम पी के पिता का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है। देखो आपसे दिया है कि पी के पिता क्यू, पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं, तो बी के पिता के भाई, बी के पिता कोई भी होंगे, ये कौन है, बी के पिता हैं, बी के पिता हैं, कोई भी हो सकता है, मैंने इसको कुछ भी ले लिया, ठीक है। ये क्यू का भाई है, ये हमें पता है, पक्का पता है कि ये क्यू का क्या है, भाई है, बी के पिता के भाई है, ठीक है, सॉरी बी के पिता के भाई है, हमसे क्या कहा है, बी के पिता के भाई है, ठीक है। तो जो बी का पिता है, बी का पिता है ये बी का पिता, इसका भाई कौन है, क्यू, ठीक है। बी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं, और ए का पति एम, ए का पति एम पी के पिता का भाई है, पी के पिता का भाई है, तो ए का पति, ए का पति यही हो सकता है, ए का पति यही हो सकता है, ठीक है। एम ये क्या है आपका, ए का पति एम, ए का पति एम पी के पिता, पी के पिता का भाई है, ये बात सही है, ठीक है। ए का बी से क्या संबंध है, तो हमसे पूछा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए बी की कौन हुई, माता, ए बी की कौन हुई, माता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि जो कोमल है वो श्रीमती सुमन की बेटी है, तो कोमल, सुमन मैंने यहाँ पे ले लिया, और सुमन की बेटी का नाम है कोमल, क्या नाम है, कोमल। आगे हमसे कहा है और सोनम, ठीक है, सोनम श्री कमल की बेटी है, ठीक है। यदि राजाराम सुमन के ससुर हैं, ससुर और सुरेखा के पति हैं, राजाराम कौन है, राजाराम इसके ससुर हैं, तो इसका मतलब इसका हस्बैंड कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये राजाराम और सुरेखा कौन है, पति पत्नी है, सुरेखा, ठीक है। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो जो सुरेखा है वो कमल की क्या है, माँ, कमल एकमात्र बच्चा है कमल, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये सुमन कौन होगी, नेगेटिव। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, जो कोमल है वो सोनम से कैसे संबंधित है। अब देखो हमसे कहा गया यहाँ पे, देखो कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है, सोनम कौन है, श्री कमल की बेटी है, सोनम कमल की बेटी है, तो इसका मतलब है ये बहनें बहनें हुई दोनों, ठीक है, ये कौन हुई, ये दोनों बहन हुई, ठीक है। तो जो उनके पुत्र कमल की माँ है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, तो कोमल सोनम की बहन है, कौन है, बहन। बात समझ आई, कोमल कौन हो जाएगी, क्योंकि देखो सुमन के सास ससुर राजाराम और सुरेखा है, और इनका इकलौता पुत्र कौन है, कमल, और कमल की बेटी कौन है, सोनम। जब सुमन की बेटी कोमल है तो भाई इस
जब ये सुमन के सास ससुर हैं तो इसका मतलब है ये इसका पति हुआ। बात समझ आई ना। और जब पति हुआ तो पति की पुत्री, भाई सिंपल सी बात है, दूसरी पुत्री की बहन ही होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की माँ है, एक्स की माँ वो कौन है? जेड के पिता की सास, जेड के पिता की सास है। जेड बाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता है। तो जबकि एक्स एम के पिता है तो एक्स कौन है? ये एक्स है, वो पिता है एम का। किसका? एम का। ठीक है ना। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। जो एक्स की माँ है, ये माँ है, वो जेड के पिता, जेड के पिता, यहाँ पे पिता, ठीक है, जेड के पिता की सास है। सास, तो इसका मतलब है जो जेड का पिता होगा वो एक्स का, एक्स की पत्नी होगी। सिंपल सी, सॉरी हमसे क्या कहा है? एक्स की माँ, जबकि एक्स एम के पिता हैं, एक्स एम के पिता है। अच्छा, तो ये चलो भाई भी हो सकता है, इसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, ये भाई भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा बनाते हैं इसको। यहाँ देखो, हमसे क्या कहा है कि एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की माँ, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। तो जेड के पिता की सास है, जो जेड के पिता है वो इनकी सास है। इनकी क्या है? ये सास। ठीक है, आगे हमसे क्या है? जेड बाई का भाई है। जेड कौन है? आपका बाई का भाई। ठीक है, जबकि एक्स एम के पिता है। एक्स कौन है? एक्स आपका एम का पिता है, ये पिता है। ठीक है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? अब इधर देखो, अगर ये जेड का पिता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसकी ये सास है, तो इसका मतलब है ये जेड के पिता का साला है। और अगर ये साला है तो जेड से किस प्रकार संबंधित होगा? तो मामा। किस प्रकार संबंधित होगा? मामा। भाई एक्स जेड का कौन होगा? ये मामा होगा। सिंपल सी बात है, कौन होगा? मामा। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा कि एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो एक्स जेड का मामा है। बात समझ आ गई? बोलो जल्दी से, बोलो हाँ या ना। एक्स जेड का कौन हो जाएगा? मामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपका? अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है। एक आपका पैराग्राफ दिया है, इसमें दिया है कि एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एवं एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का। बी क्या है? बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। परंतु सी बी की माता नहीं है, और माता नहीं होगी तो पिता होगा। सिंपल सी बात है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ए और सी क्या है? आपके शादीशुदा जोड़ा। अगर सी पिता है तो ये माता होगी। ई भाई है सी का। ई क्या है? भाई है सी का। ई भाई है सी का। डी बेटी है ए की। डी क्या है? आपकी बेटी है ए की। ठीक है, एफ भाई है बी का। एफ कौन है? आपका भाई है बी का। ये हमसे दिया है। तो हमसे क्या पूछा है? ई का डी से क्या संबंधित है? संबंध है। तो ई का डी से क्या रिलेशन है? तो आप बताओ। पापा का भाई कौन हुआ? चाचा। कौन हुआ? चाचा। तो अंकल। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्या संबंध होगा? तो ई आपका डी का चाचा होगा या अंकल होगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे बनाया था। यही सेम पैटर्न बनाना है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो। ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के हमसे पूछे हैं बच्चे। क्या पूछे हैं? ए के बच्चे। तो ए के कितने बच्चे हैं? 1 2 3। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी का विवाह एस से हुआ है।
चलिए बी का विवाह एस से हुआ है, ठीक है। जी बी का भाई है, जी बी का भाई है, ठीक है। ए जी का पिता है, तो ए जी का पिता है। आर ए की एकमात्र पुत्री है, आर ए की एकमात्र बेटी है, तो आर है वो ए की एकमात्र बेटी है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इस लाइन को पढ़ो, जी बी का भाई है, तो जी है वो बी का भाई है, ठीक है। और आर ए की एकमात्र पुत्री है, ए जी का पिता है, तो इसका मतलब ए बी का भी पिता होगा, और ये कौन होगा, पुत्र, क्योंकि इस ए की एकमात्र पुत्री है। यहां पे देखो क्या कहा है, आर ए की एकमात्र बेटी है, आर पी की माता है। आर कौन है, आर आपकी पी की माता है, ठीक है। जी का विवाह ई से हुआ है, जी का विवाह ई से हुआ है, तो जी का विवाह किससे हुआ है, ई के साथ, और ये पिता मतलब मेल है तो ये फीमेल होगी, ठीक है, ई से हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, बी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें बी का रिलेशन दिया है, ठीक ना, बी किस प्रकार संबंधित है पी से, अब पी नहीं बताया है, अगर पूछा होता पी बी से किस प्रकार संबंधित है तब आप डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन आपसे पूछा है बी किस प्रकार संबंधित है पी से, तो आप क्या बताएंगे भाई, पी का बी कौन है, तो आप कहोगे पी का बी कौन है, भाई बी मामा है पी का, क्योंकि मम्मी का भाई, और मम्मी का भाई कौन हुआ, मामा, ठीक है, कौन हुआ, मामा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अंकल, कौन होगा फिर, अंकल, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं मामा को, अंकल, तो क्या हो जाएगा फिर वो अंकल हो जाएगा, पैटर्नल अंकल, ठीक है ना, पैटर्नल अंकल, मम्मी की तरफ से चाचा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बी का विवाह ऐसे, अच्छा सेम क्वेश्चन है पीछे वाले पे रिलेटेड, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, यदि क्यू एस की सास है, क्यू कौन है, एस की सास है, तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, देखो क्यू एस की सास है, क्यू क्या है, एस की सास है, भाई ये पिता है तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और क्यू क्या है, एस की सास, तो इन दोनों का शादी हुई होगी इनकी, ठीक है ना, यही तो हमसे कहा है इन दोनों की शादी हुई होगी, तो हमसे पूछा है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई क्यू आर की कौन हो जाएगी, मम्मी, क्योंकि एक की इकलौती पुत्री आर है और एक ही पत्नी क्यू है, तो भाई पिता की पत्नी कौन हुई, मम्मी, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता, ठीक है ना, तो क्यू आर की माता है, क्यू आर की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसी पर, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए आपका ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए आपका ई का कौन हुआ, तो आप कहोगे सर ए ई का ससुर है, ए क्या है, ई का ससुर है, कौन हो जाएगा, ए ई का ससुर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है टी डी की बहन है, टी क्या है आपकी, टी आपकी डी की बहन है, बात समझ आई, टी आपकी बहन है डी की, ये बात समझ आई। चलिए आगे, डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है, ठीक है, अभी मेल फीमेल नहीं पता कौन है, पी एम का पुत्र है, पी कौन हो गया भाई, पी एम का पुत्र है, अगर ये पुत्र है तो ये पत्नी होगी इसकी पी की, ठीक है। टी जे की माता है, टी जे की माता है, ठीक है। बाई यू का पिता है, बाई यू का पिता है, अभी हमें दिया नहीं है, बाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, तो यू कौन है, ठीक है, यू कौन है आपकी, यू आपकी टी की पुत्री है, तो यू टी की पुत्री है, सॉरी यू कौन है, यू टी की पुत्री है, ठीक है। आगे देखो यहां पे बाई यू का पिता है, अगर बाई यू का पिता है और यू की माता टी है तो ये शादीशुदा हुए, तो ये प्लस हुआ, ठीक है। आगे
बाई के केवल एक पुत्र एक पुत्री है। अब देखो ये तो पुत्री हो गई, तो सिंपल सी बात है ये पुत्र होगा, क्योंकि ये इसकी माता है, टी जे की माता है और टी बाई की पत्नी है। तो भाई इनका जब एक ही पुत्र और एक ही पुत्री है तो पुत्री तो यू हो गई, तो सिंपल सी बात है जे कौन होगा, पुत्र होगा। ठीक है, आगे दिया है क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है, तो क्यू कौन है, डी का, सॉरी हाँ क्यू डी का पुत्र है, तो क्यू डी का पुत्र है, ये हमसे कहा है यू टी की पुत्री है, सही है। ठीक है, अब संबंध क्वेश्चन देखते हैं, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है बता दो भाई। देखो हमसे क्या कहा था, टी डी की बहन है, टी कौन है, डी की बहन, ठीक है ना, टी डी की बहन है, और डी कौन है, पी की पत्नी। तो पी की पत्नी की बहन कौन हुई, साली, कौन हुई, साली। तो इसका मतलब है इसमें क्या हो जाएगा, भाई, चचेरा भाई। पी टी का, अच्छा पी का टी से क्या संबंधित है, पी का पूछा है, पी टी का कौन लगता है, टी का कौन लगा, जीजा, और जीजा लगा तो कौन हो जाएगा इसमें से, चचेरा भाई, साला, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ई, इनमें से कोई नहीं। ज्ञात तो किया जा सकता है क्योंकि ये तो सिंपल दिया है, ये जीजा होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, कौन होगा, ब्रदर इन लॉ। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या कहा है, हमसे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात तो किया जा सकता है, तो इसलिए हम ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी उसी पर रिलेटेड है, जे का डी से क्या संबंधित है, ठीक है ना, तो जे का डी से क्या संबंध है, देखो जे का डी से क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है जे डी का कौन है, तो आप कहोगे सर जे डी का बहन का बेटा है, जे डी के बहन का बेटा है, जे कौन है, जे आपका डी की बहन का बेटा है, ठीक है, जे कौन होगा आपकी, डी की बहन का बेटा, बात समझ आ गई। जे कौन होगा आपका, जे डी की बहन का बेटा होगा, तो जे डी की बहन का बेटा होगा तो इसका मतलब है भतीजी या भांजी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, भतीजा या भांजा, भतीजी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या है, ये देखो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये मेल कैंडिडेट है, और मेल होगा तो या तो भतीजा होगा या हम क्या कहेंगे, भांजा कहेंगे। तो इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, भतीजा या भांजा। बहन के बेटे को क्या कहते हैं, बहन के बेटे को या तो भतीजा कहेंगे या भांजा कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन भी इसी पर रिलेटेड है, क्या है, क्यू का एम से क्या संबंधित है, ठीक है ना, तो क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है ये बताना है हमें, क्यू का एम से क्या संबंध है, तो क्यू का एम से संबंध निकालोगे तो एम का क्यू कौन है भाई, इसका देखो क्यू का पिता पी है और पिता के या तो ये मम्मी होंगी या पापा होंगे, भाई हमें एम का रिलेशन तो दिया नहीं है, तो या तो वो दादी होगी या दादा होगा, कौन होगा, या तो आपकी उसकी दादी या कौन हो जाएगी, या तो दादी या फिर दादा, कौन होगा, क्यू एम का क्या है, तो क्यू एम का कौन होगा, पोता, क्योंकि ये क्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्यू क्या है, पॉजिटिव। देखो क्यू क्या है, मेल कैंडिडेट है, तो क्या होगा फिर, पोता होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोता, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है, दिए गए सभी सदस्य समान परिवार से संबंधित हैं, जे एल का भाई है, जे एल का भाई है, ठीक है, जे आर का इकलौता पुत्र है, जे आर का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब है ये पुत्री हुई, ठीक है, जे आर का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू एल का ससुर है, डब्ल्यू एल का ससुर है, तो डब्ल्यू कौन है,
एल का ससुर, ठीक है, याद रखोगे ये ससुर है, ससुर, ठीक है। आगे डी पी का नाना है, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, पी आपका पुरुष है। क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, क्यू क्या है, क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, तो क्यू की पत्नी कौन हुई, एल, क्यू की पत्नी कौन हुई, एल, ठीक है। लेकिन आर की पुत्री कौन है, एल, ठीक है। डब्लू की पुत्र वधू कौन है, एल, समझ आया। क्यू डब्लू का इकलौता पुत्र है, डब्लू एन का दादा है, डब्लू कौन है, डब्लू एन का दादा, मतलब इनका पुत्र या पुत्री कौन होगी, एन होगी, ठीक है। और सी एन की पुत्री है, सी एन की पुत्री है, ये हमसे कहा है। यहां पे देखो डी पी का नाना है, डी कौन है, डी आपका पी का नाना, क्या डी आपका कहीं दिया है इसमें, हाँ भाई नहीं दिया है ना, डी का रिलेशन पी से कहीं दिया है, जे जे एल का भाई है, जे आर का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू एल का ससुर है, डी पी का नाना है, डी कौन है, पी का नाना जो कि पुरुष है, ठीक है। क्यू डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू एन का दादा है और सी एन की पुत्री है। चलिए अभी हमें डी और पी का कहीं रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है, इनमें पूरे में कहीं बन ही नहीं रहा है, डी और पी कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए हमसे पूछा क्या, एल सी से किस प्रकार संबंधित है, तो एल, एल आपका सी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई एल आपका सी का कौन होगा, या तो दादी, एल क्या होगी, सी की दादी होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये फीमेल है तो कौन हो जाएगी, माता पुत्र भाई पिता, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी ई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई जो एल है वो सी की कौन होगी, तो आप कहोगे सर दादी होगी, क्योंकि एल का पुत्र या पुत्री कौन है, एन, क्योंकि हमसे यहां पे क्या कहा है, डब्लू एन का दादा है, तो एन का दादा है अगर डब्लू, और डब्लू एल का ससुर है, डब्लू क्यू का पिता है, तो डब्लू क्यू का पिता है और क्यू की संतान एन है, ठीक है ना। भाई यही तो कहा हमसे कि डब्लू क्या है, एन का दादा है, डब्लू एन का दादा है, जब एन का दादा डब्लू है और डब्लू का पुत्र क्यू है, तो कहीं ना कहीं ये क्यू का पुत्र होगा, कहीं ना कहीं क्यू की संतान होगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बात समझ आई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये भी वही क्वेश्चन है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो पी आपका एन से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई हम इसमें रिलेशन ही नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ दिया ही नहीं है, बताया है कहीं डी पी, भाई पी और डी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, फिर यही ऑप्शन होगा, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे, चलो एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन एरर तो नहीं है, बट लग नहीं रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर क्या है 18, चलो देख लेते हैं एक बार। सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही टाइप है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा फिर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगर हम, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं यशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है, अमिता कौन है, चंदा की माता, तो अमिता चंदा की माता है, ये कौन है, माता, ठीक है। आगे, तथा चंदा यीशु की पत्नी है, चंदा कौन है, यीशु की पत्नी है, ठीक है। दिवाकर अमित का भाई है, दिवाकर कौन है,
अमित का भाई है एवं बाबू अमित का पति है। देखो, दिवाकर अमित का भाई है, दिवाकर भाई है किसका, अमित का। और अमित एवं बाबू अमित का पति है, तो इसका पति कौन है, बाबू। ठीक है, यही तो कहा है हमसे, एवं बाबू अमित का पति है। ठीक है, बाबू का ईशु से क्या संबंध है, तो बाबू का ईशु से क्या संबंध है, आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है ना, साले का, ससुर का, पिता का, सास का, भाई कैसे बता सकते हो। अमिताभ अमित चंद्र ईशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है तथा चंदा ईशु की पत्नी है। ठीक है, दिवाकर अमित का भाई है, अमित नहीं होगा यहाँ पे, अमिता होगा, क्योंकि अमित तो है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर, ईशु, तो यहाँ पे अमिता कर लो। ठीक है, अमिता कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका क्या होगा, अमिता, और बाबू अमिता का पति है। अब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पे करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन को सही कर लेना। ठीक है, अब करो क्वेश्चन, अब हो जाएगा। देखो हमसे क्या कहा है कि यहां से पढ़ो, अमिता चंदा की माता है तथा चंदा ईशु की पत्नी है। ठीक है, दिवाकर अमिता का भाई है, दिवाकर कौन है, अमिता का भाई, दिवाकर, दिवाकर कौन है, अमिता का भाई। ठीक है, एवं बाबू अमिता का पति है, तो बाबू कौन है, बाबू अमिता का पति है। ठीक है, अब करो क्वेश्चन। तो बाबू का ईशु से क्या संबंध है, बाबू का ईशु से क्या संबंध है, तो भाई बाबू कौन है, ईशु का ससुर, कौन हो जाएगा, ससुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू ईशु का ससुर होगा। अगला क्वेश्चन, अमिता का ईशु से क्या संबंध है, भाई अमिता का निकाल दो, तो अमिता ईशु की कौन है, अमिता ईशु की सास है, कौन है, सास, तो क्या संबंध हो जाएगा, सास का। बात समझ आई, क्या संबंध हो जाएगा, सास का। तो इसका मतलब है जो ये आज के 20 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा। तो आज हमने जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।